जिसके सामने सभी झुक जाएं, जिसके प्रभाव से जाति कुल रूप तथा अवस्था में छोटा होने पर भी पुरुष सर्व पूज्य समझा जाता है। अद्वैताचार्य ने सुवासित जल से पहले महाप्रभु के चरणों को पखारा, फिर पाद्य अर्घ देकर सुगंधित चंदन प्रभु के श्री अंगों में लेपन किया। तदनंतर अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर सुंदर माला प्रभु के गले में पहनाई और तांबूल देकर वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। रोते रोते वे बार बार इस श्लोक का गान करते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे और भी गौरांग महाप्रभु को लक्ष्य करके भांति भांति की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे बेसुध से हो गए। इसी बीच अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने महाप्रभु की पूजा की। महाप्रभु ने भावावेश में आकर उन दोनों के मस्तक पर अपने श्री चरण रखे। प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श मात्र से आचार्य पत्नी और अद्वैताचार्य आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगे। महाप्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा, आचार्य अब जल्दी से उठो, अब देर करने का काम नहीं, अपने संकीर्तन द्वारा मुझे आनंदित करो। प्रभु का आदेश पाते ही आचार्य दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ संकीर्तन करने लगे। सभी भक्त अपने अपने वाद्यों को बजा बजा कर आचार्य के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए। अद्वैताचार्य प्रेम के आवेश में जोरों से नृत्य कर रहे थे। उन्हें शरीर की तनिक भी सुध-बुध नहीं थी। वे प्रेम में इतने मतवाले बने हुए थे कि कहीं पैर रखते और कहीं जाकर पैर पड़ते। धीरे धीरे स्वेद, कंप, अश्रु, स्वरभंग तथा विकृति आदि सभी संकीर्तन के सात्विक भावों का अद्वैताचार्य के शरीर में उदय होने लगा। भक्त भी अपने आप को भूलकर अद्वैताचार्य की ताल के साथ अपना ताल स्वर मिला रहे थे। इस प्रकार उस दिन के संकीर्तन में सभी को अपूर्व आनंद आया। आज तक कभी भी इतना आनंदमय संकीर्तन नहीं हुआ था। सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों न हो, जहां अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु तीनों ही प्रेम के मतवाले एकत्रित हो गए हों, वहां अद्वितीय तथा अलौकिक आनंद आना ही चाहिए। बहुत रात्रि बीतने पर संकीर्तन समाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेम में छके हुए से अपने अपने घरों को चले गए। प्रेम में छोटेपन का भाव नहीं रहता। प्रेमी अपने प्रिय को सदा बड़ा ही समझता है। भगवान भक्त प्रिय है। जहां भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहां भगवान भक्त को अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे इस कारण फिरा करता हूं कि उनकी पद धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और उससे मैं पावन हो जाऊं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। देखो, जगत को पावन बनाने वाले प्रभु के ये भाव हैं। भक्त दिन रात्रि भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कहते, जो मेरा जिस रूप में जैसे भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूप से वैसे ही भजन करता हूं। विश्व के एकमात्र भजनी भगवान की लीला तो देखिए। प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विश्वंभर हैं, चराचर सभी प्राणियों का जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं कि कोई मुझे भक्ति से कुछ दे देता है, उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूं। पता नहीं खाने की चीज है कि नहीं। देखो, फूल सूंघने की है, जल पीने की है और अन्न फल खाने की है,
पर प्रभु कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते मुझे कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल भी दे दे तो मैं उसे अमूल्य वस्तु समझकर खा लेता हूं। अश्नामी, पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं, इसलिए कहा अश्नामी। धन्य है ऐसे जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। क्यों न हो, प्रेम युक्त जब एक चुल्लू जल दिया जाए, एक पत्र दिया जाए, एक पुष्प दिया जाए तो भगवान उसे तत्काल ही असनामी शब्द का प्रयोग किया, मैं खा लेता हूं। और इसका प्रमाण भी दिया। विदुरानी जी केला का गूदा फेंक रहे हैं और छिलका पवा रहे हैं और भगवान सराह सराह करके पा रहे हैं। छिलका, छिलका कोई पाने की वस्तु? असली में प्रभु उसका प्रेम पाते हैं, वस्तु नहीं पाते। वस्तु तो देखने मात्र की बात है। भगवान उसमें जो छुपा हुआ भाव है, जो प्रेम है भक्त का, उसे पाते हैं। प्रेम को खाकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रेम ही ऐसी वस्तु है, उसका जहां भी समावेश हो जाएगा वही पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनंदमय और तृप्तिकारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को चले गए। उनके मन में संदेह तो नहीं, पर फिर भी कुछ कि क्या वही भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं। उनका मन अब भी दुविधा में था कि हमारे इष्ट देव ही हैं या और कोई। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर नवद्वीप आए। उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परमानंद प्रतीत हुआ था, पर भीतर एक भाव बना था, क्या है मेरे आराध्य देव हैं। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किंतु प्रकट में अपना विश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। अद्वैताचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देखो यहां सीतापति विराजमान है। अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता था। यहां पर सीतापति विराजमान है। किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं है। हमें इसलिए भय नहीं कि सीतापति विराजमान है। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए अद्वैताचार्य जी ने कहा, यहां रघुनाथ तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, हां यदुनाथ जरूर विराजमान है। प्रभु ने इस उत्तर को सुनकर कुछ संकुचित होते हुए से उस बात को उड़ाने के निमित्त कहा, देखिए हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप बार बार शांतिपुर जाकर विराजमान होते हैं, तो ऐसा हम लोगों से क्या अपराध हो गया कि आप शांतिपुर जाते हैं। अद्वैताचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, अद्वैताचार्य का नाम भी तो अद्वैत है, इसीलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति की पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर अब इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुणगान द्वारा अपने को नित्यानंद में बनाना चाहते हैं,
अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में है।